जब सालों भर कोयल का आवाज आएगा तब सत्ययुग आगमन होगा। रात को, दिन को, बारिश मौसम, सर्दी मौसम, कोयल का आवाज मिलेगा। भविष्य शास्त्र में इसका लिखा है। बोले कैसे जानोगे सत्ययुग आएगा? उन्होंने बोले सालों भर कोयल का आवाज मिलेगा। क्यों मिलेगा? उसको नित्य पंचसखा ने स्पष्ट कर दिए। बोले देखो सुनो, कोयल का आवाज कब होता है, किस समय होता है? जब आम की फूल लगता है, बसंत ऋतु के समय, स्प्रिंग सीजन के समय कोयल आवाज देता है। और ये क्यों देगा? ना पशु पक्षी को पता चलेगा ये सालों भर बसंत ऋतु रहेगा, स्प्रिंग सीजन में, वर्ष तमाम कभी पतझड़ नहीं होगा, हरा भरा वर्ष समान रहेंगे और पेड़ पौधे में फूल फल में भरा रहेगा। इसीलिए कोयल सालों भर आवाज करेगा। पहले से उसमें संकेत मिलेंगे, लोग जानेंगे आगे मौसम परिवर्तन होगा। आनंद कर हरि हरि, ये लक्षण दिखाई देता है अभी धरती पर। और क्या, बारिश के मौसम में सालों भर कहीं कहीं गांव में, हर जगह पर नहीं है, कहीं कहीं गांव में आम की पेड़ में फल फूल होगा। सब पेड़ पौधे में नहीं होगा। जब पूरा सत्ययुग आएगा, पूर्ण सत्ययुग, सालों भर आपको पका हुआ आम पेड़ में देखेंगे, फिर हरा आम भी उगते जाएगा। सत्ययुग ऐसा है, सालों भर हर फल फूल आपको मिलेगा। आप एक सीजन गाजर मूली गोभी खाते हैं, दूसरी सीजन में मिलता नहीं। पर ऐसे मौसम बनेगा सालों भर गाजर मूली गोभी, सर्दी का मौसम का, गर्मी का मौसम का फल फूल मिलेगा। क्यों? लोग ने पाप करने के कारण भगवान उनको छोटा कर दिए थे, अब बढ़ा देंगे, जितना खाओ जितना खाओ। आगे सालों भर आम होगा और 2-3 साल इंतजार करो, बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा। और क्या होगा? नीम की पेड़ में, यहां नीम की पेड़ सभी यार देखें, अब देखेंगे बारिश के मौसम में उसमें फूल आ रहा है। सभी पेड़ में नहीं आएगा, जब तक पूर्ण सत्ययुग नहीं आएगा तब तक सभी में नहीं आएगा, कहीं एक एक दिखाई देगा। जैसे 100 स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं, अभी कोई 100 वृक्ष से 1-2 वृक्ष में उसका परिवर्तन दिखेगा, सब में नहीं आएगा। नीम की वृक्ष में बारिश के मौसम में फूल आएगा, क्योंकि नीम के वृक्ष में जगन्नाथ जी के शरीर बनता है, पवित्र वृक्ष है। उस कोई वृक्ष चंदन भी हो जाता है। तो नीम की वृक्ष में बारिश के मौसम में फूल देखेंगे, समुद्र में सुनामी होगा और भूकंप बहुत होगा। और क्या होगा? सत्ययुग आगमन होगा। और क्या देखेंगे? मोरिंगा का जो पेड़ है, सर्दी के मौसम में फल होता था, अब सालों भर होता है। फ्रेश ड्रमस्टिक मिलता है हरा वाला, धूप के मौसम में ग्रीन वाला मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि युग परिवर्तन का समय है, उसको समझो। और क्या होगा? ना शादीशुदा धूमधाम में करेंगे, 2-3 महीने के बाद फिर अलग हो जाएंगे, होता है ना? नहीं, यहां तो कम है। आप कोई सिटी को चल जाइए, 50-50 कर लो। मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करता हूं, इसमें बहुत बात लिखा है। परिवार में विभेद होगा, भाई बहन का विवाह होगा, होता है ना? नहीं, उसका प्रमाण आप YouTube में, गूगल में सर्च कर लो, आ जाएगा।
भाई बहन का जब विवाह होगा तब धर्म कैसे रहेगा, ये युग कैसे रहेगा। हमारी पितृलोग तो मुक्ति नहीं पाएंगे, वर्ण संकर सृष्टि होगा। और क्या होगा, ना विवाह करने वाले लोग बुढ़ा वयस में दूसरा विवाह कर लेंगे। अरे बाबा होता है, मैं सच्चाई कहता हूं, मैं दिखा दूंगा 100 इंस्टेंस। गोमाता का दूध मीठे के बदले थोड़ा नमकीन लगेगा, लगता है। मैंने बचपन में भी दूध खाया हूं, अभी भी दूध गर्म करके उसको थोड़ा कम करके खाते हैं, नमकीन जैसा लगता है। आप उसको कुछ समय ज़्यादा बैठा देंगे, कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, उसी समय मीठा लग रहा था। हम शक्कर या गुड़ डालते नहीं, पर इस समय वो कड़वा लग रहा है। देसी गोमाता छोटे छोटे होंगे, मनुष्य का कद छोटा होगा। मनुष्य का कद छोटा हुआ ना, नहीं। मैं आपको प्रमाण देता हूं, प्रमाण ही ये, द्वापर युग में लोगों का हाइट 30 फुट से 60 फुट तक था। अभी कितना हाइट है? 30 फीट से हम कितने को आए? 6 फीट, 6.5 फीट तक आए। जो राजस्थान में है, अलग राज्य में 5 से 5.5 फीट। तुम्हारा राजस्थान में सब धर्म के कारण, सात्विकता के कारण लोग हाइट वाले हैं। सच बात है, लोगों का कद छोटा हो जाएगा। अब कई कई राज्य का नाम नहीं कहता हूं, बच्ची लोगों का हाइट इतने इतने हो गए, बेटियों का हाइट सब छोटे हो गए। क्योंकि बेटी लक्ष्मी है, बेटी मां भी है। धरती बचेगा तो मां बचेगी। धर्म के ऊपर पहले प्रहार हो रहा है। नारियों के पास धर्म ज्यादा है। आप देखो कितने नारी बैठे हैं, यहां कितने बैठे, ये प्रमाण है। मैं किसी का बढ़ावा नहीं देता हूं। जब नारी का सम्मान संसार में बढ़ेगा तब हम शांति में रहेंगे। जब नारियों को मनुष्य देवी जैसा मानेगा तब हमारी कल्याण होगा। ये शास्त्र में लिखा है। पतनात् उद्धार इति पत्नी, स्वामी को उद्धार जो करता है वो पत्नी है, शास्त्र में लिखा है। कोई पति गलत रास्ता को जा रहा है, गलत कर रहा है, तो उसका बंध बनता है नारी। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है। तो आजकल दुनिया में भले नारी लोग नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, स्टिल निर्यातना कम नहीं हुआ, अत्याचार कम नहीं हुआ। खुद रोजगार करते हैं, खुद रोते हैं, खुद दुखी भी होते हैं। सब क्षमता होते हुए भी मैं कई माताओं को देखा हूं जो महीने में लाखों कमाते हैं, स्टिल वो दुखी है। जब मां रोएंगे तब धरती माता भी रोएगा, गौ माता भी रोएगा। तो मां रोएंगे तो दुनिया बचेगा कैसे? और इस समय मैं ज्यादातर राज्य, हर राज्य, भारत की कोई राज्य, हर साल सभी राज्यों को घूमता हूं, कम से कम 26 राज्य। तो मैं देखता हूं यहाँ का के बराबर लोगों का हाइट छोटा हो गया, महिलाओं का हाइट छोटा हो गया। हमारा उड़ीसा में गौ माता, जो देसी गौ माता है, इतने इतने हो गए। आपका थोड़ा बड़े बड़े हैं, सिंह भी बड़े बड़े, बड़ा सुंदर दिखाई देते हैं। पर जो गौ माता बड़े थे, हम बचपन में गौ माता के पास खड़ा होते तो वो हमसे ऊंचे थे। आज के दिन गौ माता छोटे बन गए। पूरी जगन्नाथ क्षेत्र के अगल बगल में लाखों गौ माता है। एक साथ झुंड में चलेंगे 2000 1000, पर छोटे छोटे सब।
क्यों? ना कलयुग का अंत होगा, तब गोमाता छोटे हो जाएंगे, संतान संतति नहीं होगा, परिवार में टूट जाएगा, लोग छोटे छोटे बात में क्रोधित हो जाएंगे, बातों बातों में गुस्सा, किसी को किसी ने मार दिया जीवन ने, किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई पिता ने बच्ची को कुछ किया, बच्चे को हुआ, वो जाके सुसाइड कर लिया, सुसाइड, आत्महत्या। तुम्हारा एक राजस्थान में एक जगह है, हर साल सुसाइड केस होता है। ये सब कलयुग के परिवर्तन के कारण होता है, मनुष्य का कोई दोष नहीं।